शरह सूद पाकिस्तान में अब सबसे ज़्यादा है, डॉलर की कीमत वो ज़्यादा एक साल में है। आलमी तौर पर अगर तेल की कीमतें कम होती तो अगर रुपए की कीमत अगर वो कम हो जाती तो फिर उसका फ़ायदा नहीं आएगा। तो ये जितना भी IMF का मामलात हैं, फिर एनर्जी की कीमतें बढ़ रही हैं, आम आदमी के लिए आसानी नहीं है। मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया है, ये एक अच्छी खबर होगी, लेकिन आम आदमी उसी तरह महंगाई को बल्कि उससे भी शायद ज़्यादा अब फेस करेगा। सर यही है जो इस पे माहिरीन कह रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं, हत्ता कि IMF कह रहा है, वो तो कह रहा है कि महंगाई रहेगी 25-26% पर महंगाई अब भी कहा जा रहा है। हुकूमत कहती है 3.5% आपकी ग्रोथ होगी, लेकिन IMF कह रहा है 2.5% होगी। IMF ने तो यहाँ तक हुकूमत को झुठला दिया है कि हुकूमत ने कहा 0.29% ग्रोथ हुई है गुज़श्ता साल, जबकि IMF कहता जी -0.5%, -0.5%। तो जाहिर है कि आप प्रेडिक्शन फिर उसी पर करेंगे कि पीछे क्या था, उसके लिहाज से आगे प्लानिंग करेंगे। तो आगे आप दुरुस्त कह रहे हैं, अभी देखिए डॉलर जो नीचे आ रहा है अच्छी बात है, इस वजह से कि हमारे पास अब डॉलर के इन्फ्लोज आ रहे हैं, लेकिन ये भी कर्ज है, हमें इसको भी वापस करना है, नंबर 1। नंबर 2, ये मरहलावार है। क्या अगली आने वाली हुकूमत इसी तरह तो नहीं करेगी जिस तरह इस हुकूमत ने किया था कि जी नहीं हम नहीं जा रहे, आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं नहीं देखें ऐसे ना करें, मैं बात करूंगा, शराइत बड़ी सख्त है, उसकी बात तो आपको माननी पड़ेगी, बिजली आप महंगी कर रहे हैं। अगर अब देखिए कि महंगाई कहाँ कम होती नजर आ रही है कि आज आटा आप देख लीजिए महंगे से महंगा होता चला जा रहा है, 150 से ऊपर चला गया आटा, 3000 रुपए का 20 किलो का आटे का थैला हो गया। चीनी आप देखिए कि गुजरात में भी आपको मिलेंगे, काबीना में भी मिलेंगे, सारे जिनके बिजनेसेस हैं, अब तो किसी के चेयरमैन मिलेंगे, चीनी भी 145 पर चली गई। तो हर चीज तो महंगी हो गई है। बिजली में आप देखिए जो लोगों के बिल आ रहे हैं, बेचारे बिजली आ नहीं रही। और मैं आपको इस्लामाबाद की हालत बताता हूँ कि कोई तस्वीर नहीं है बिल की, और बस लाइनों में लाके आप ठीक करवा लें कि पिछले जो आपका रिकॉर्ड है उसके मुताबिक बिल भेजते चले जा रहे हैं। तो ये तो हालात है जो बुनियादी चीजें हैं। अभी आपने देखा कितनी अफसोसनाक खबर के लिए इस्लामाबाद में गटर में नौजवान गिरा, बच्चा, बाप उसको बचाने के लिए गया, दोनों ही जाँ बाक हो गए। तो हम मीशत को क्या ठीक करें जब हमने बुनियादी सेटअप भी हम नहीं ठीक कर पा रहे, बुनियादी चीजें ठीक कर पा रहे। अर्निंग कहां से करनी है? जब तक आपकी डॉलर में अर्निंग नहीं होगी तो कर्ज लेकर तो आप और ज्यादा नीचे जाएंगे। अभी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि अगले 1 साल में 320 पर डॉलर जा सकता है, 320 रुपए पर। तो कर्ज लेकर जो है वो पीते थे, मैं तो अब फाका मस्ती हमारी रंग ला रही है ना उसामा साहब। लेकिन एक चीज़ जो है इस 1 महीने की हुकूमत और उसमें उन्होंने जिस किस्म का बजट दिया उसमें फिर रिवाइव किया, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने मनवा ली IMF के साथ, वो इलेक्शन पर असरअंदाज होकर उनके जिसमें 90-92 जो भारत का मामला है वो तमाम जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके थ्रू हुआ। अब उस सारे अमल के बाद इलेक्शन की तो उन्होंने तैयारी कर ली है। आप समझते हैं अब इलेक्शन के लिए भी माहौल साजगार बन रहा है? जिस तरह से हम देख रहे हैं, चाहे कराची का आप देखिए, आप पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में अभी आप देखें कितनी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं कि हर कोई अपने हल्के पर फोकस कर रहा है। अभी गिलगित बल्तिस्तान में आपने देखा, उसमें आजाद कश्मीर में देख लिया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई पब्लिक की होनी है सियासत, ये लोगों के वोट की, ये जोड़ तोड़ की होनी है, ताकत की होनी है, डील्स की होनी है। तो उस तरह से वरना लोगों में कैसे जा सकते हैं, लोगों से आप वोट कैसे मांगेंगे? आपने रिकॉर्ड महंगाई की है, पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड बनाया महंगाई का। खुद शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं, वज़ीर आज़म कोट अनकोट, कि जी ये कोई खीर नहीं है, घी नहीं है, IMF का प्रोग्राम बड़ी सख्त शराइत है। तो आपको वो सख्त शराइत मानकर आप जा रहे हैं, तो 1 महीने बाद आप कहेंगे अच्छा केयरटेकर सेटअप जनाब शायद ख्वाहिश है कुछ लंबा हो जाए, तो आप उस पर डालने की कोशिश करेंगे जी ये तो इनकी वजह से है, हम तो डिफॉल्ट से बचाकर चले गए थे। तो जो आम आदमी है इसमें कोई शक नहीं कि डिफॉल्ट अगर खुदा खासा मुल्क कर जाता, क्योंकि ये जो इशफाक साहब फरमा रहे थे दुरुस्त की उम्मीद की बात करनी चाहिए, लेकिन हकीकत भी बयान करनी चाहिए कि अगर हम IMF प्रोग्राम में ना जाते, यही तो सब कह रहे थे, और पिछला प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सकता, और जो इस आंकड़ा सब तो नया प्रोग्राम है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, वरना तो पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। तो डिफॉल्ट से हम बच गए, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमने अब सस्टेन करना है, कर्ज भी उतारने हैं, ग्रोथ की तरफ भी जाना है। तो जिस तरह से भी शरह सूद है, इसके साथ तो हम ग्रोथ का सोच नहीं सकते, इंडस्ट्रियलाइजेशन का सोच नहीं सकते, तो एक बैलेंस क्रिएट करना होगा अगले 1 साल। बैलेंस कैसे करना है ये खासा मुश्किल काम है, क्योंकि हुकूमतें इस एक प्रोग्राम में 3 आनी है और उन्होंने कैसे मैनेज करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी, फैसले
पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। बात होगी मसाइल की, लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।